हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग झकास जबरदस्त अस्त मस्त झकास होंगे। दिवाली में तो आप लोग एकदम पूरा बम पड़ाका दम मार भी किए होंगे एक आध दो दबा के, कहीं बगल उगल में मार नहीं दिया एक आध गो पड़ाका। चलिए, तो आप सभी को दिवाली का हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर ढेर सारे शुभकामनाएं एंड ढेर ढेर सारे आपकी मिठाइयाँ मेरे तरफ से। समझ में आ रहा है बात को? तो चलिए हम लोग लेट से स्टार्ट करते हैं। हम लोग जैसे कि कवर कर रहे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कवर करते हैं यहाँ पर कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम लोग कहते हैं किसको? तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपका क्या कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड, एक हार्ड कंपाउंड होता है जो आपको किससे मिलकर बनता है? एक ट्रांजिशन एलिमेंट से मिलकर होता है। ट्रांजिशन एलिमेंट के कंप्लीट स्टेटिस्टिक फॉर्मेशन के द्वारा जिस कंपाउंड का निर्माण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं बापू? उसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगर कॉम्प्लिकेटेड है तो आपका किससे मिलकर बनता है? ये मिलकर बनता है, ठीक है, सॉरी, ट्रांजिशन एलिमेंट से। और इसको अगर आप एक्वस सोल्यूशन में अगर डालते हैं तो कंप्लीटली आयोनाइड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो वो होता है ना, समझो बात को, ये बहुत क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है और अपना आइडेंटिटी को रिटेन रखता है, प्रॉपर लॉस करता नहीं है। फिर हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंपाउंड में एडिशनल कंपाउंड। ऐड मतलब आपस में क्या होगा? जुड़ेगा। तो बताइए एक सिंपल सॉल्ट जुड़ेगा टू और मोर देन टू, तो आपको टू और मोर देन जुड़ना है तो ये तो जुड़ ही नहीं सकता है। टू और मोर देन टू सिंपल सॉल्ट आपस में कंबाइन होकर जिस कंपाउंड का निर्माण करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू? एडिशनल कंपाउंड कहते हैं, है ना। देन इसके बाद फिर हम लोग यहाँ से बात किए थे एडिशनल कंपाउंड आपका दो टाइप का होता है। एक आपका क्या होता है? सिंपल सॉल्ट, और एक आपका क्या होता है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सिंपल सॉल्ट एक आपका नॉर्मल कंपाउंड है जो एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली आयोनाइड हो जाता है और अपने आइडेंटिटी क्या करता है? लॉस कर देता है, जैसे लाइक एन मोहर सॉल्ट, ठीक है, पोटासियम और क्या मोहर सॉल्ट, पोटासियम, कार्नालाइट। फिर उसके बाद फिर हम लोग बात किए तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो जान रहे कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड, एक्वस सॉल्यूशन कंप्लीटली आयोनाइड नहीं होगा, अपने आइडेंटिटी क्या करता है? रिटेन रखता है, बनाए रखता है। देन इसके बाद फिर हम लोग यहाँ से बातें किए थे, ठीक है, जैसे एग्जांपल इसके बोले थे, ठीक, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। फिर रिप्रेजेंटेशन बताए थे कि जैसे अगर तीन चार को अगर ब्रैकेट ब्रैकेट तीन चार को दम लगल रहे तो समझ लीजिए आपका क्या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और उसमें आपका ट्रांजिशन एलिमेंट भी शामिल होना चाहिए। फिर बात किया था उसमें कि जो भी अगर आउटसाइड ब्रैकेट है, ब्रैकेट जो बाहर है वो कहलाता है आयोनाइजेशन स्फीयर और जो ब्रैकेट में है वो कहलाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। फिर बात किया था हम लोग कि जो आपका अगर लेफ्ट साइड अगर कोई बाहर है तो उसको बोलते हैं केटायन और उसके रिस्पेक्ट में बड़ा ब्रैकेट बोल क्या होगा? ठीक है, आनायन होगा। अगर कोई राइट साइड बाहर है ब्रैकेट के राइट साइड तो कहलाएगा क्या? आनायन, तो उसके रिस्पेक्ट में बड़ा ब्रैकेट बोल क्या कहलाएगा? केटायन कहलाएगा। देन इसके बाद फिर हम लोग बात किए थे कि बड़ा ब्रैकेट जो जस्ट जो बगल में होता है वो क्या कहलाता है बाबू? वो आपका जो कहलाता है बाबू, ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम। और सेंट्रल मेटल एटम को छोड़कर जो भी ब्रैकेट के अंदर जो बचा रहेगा, ब्रैकेट के अंदर सेंट्रल मेटल एटम को छोड़कर तो क्या कहलाता है? लिगेंड कहलाता है। और जितना लिगेंड के नंबर तो कहलाता है कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। फिर इसके बाद हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़े थे, ठीक है, कि सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है। तो सेंट्रल मेटल एटम बताइए यार, मेटल का आइटम है, ठीक, मेटल आयन। तो ये मेटल आयन जो कैटायन, एनायन और न्यूट्रॉन मॉलिक्यूल के साथ क्या होकर मिलकर एक पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का निर्माण कर देता है, उसे हम क्या कहते हैं बाबू? ठीक है, सेंट्रल मेटल आइटम कहते हैं। जितना भी सेंट्रल मेटल आइटम है ये सब बताओ बाबू कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है कि कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड? तो ये जो बनाता है कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड में केवल एक ही आइटम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बॉन्ड बनाता है लिगेंड के साथ, तो उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। बस बना। देन इसके बाद फिर हम लोग आज कवर किए थे लिगेंड, तो हम लोग लिगेंड यहाँ पर कवर करेंगे। बात किया जाए अगर हिंदी का, तो हिंदी में अगर हम लोग समझना चाहें तो उपसह संयोजन यौगिक क्या है? तो जितना भी उपसह संयोजन यौगिक है यह आपका क्या है? सब जटिल यौगिक है और जितने भी जटिल यौगिक सब संक्रमण तत्व मिलकर बनता है। तो बताया था कि संक्रमण तत्व के जटिल गठन प्रवृत्ति द्वारा जिस यौगिक का निर्माण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उपसह संयोजन यौगिक कहते हैं। बात समझ नहीं आ रहा? इसके बाद फिर हम यहाँ से बात किए थे, ठीक है, कि आपका योग्यात्मक यौगिक, यौगिक के प्रकार में योग्यात्मक पढ़े थे कि जितना भी योग्यात्मक मतलब आपस में क्या होगा? जुड़ेगा। तो बताइए एक साधारण लवण जुड़ेगा दो या दो से अधिक, तो दो या दो से अधिक साधारण लवण आपस में क्या होगा? जुड़कर संयोग अगर जिस यौगिक का निर्माण करता है उसे हम लोग योग्यात्मक यौगिक कहते हैं। जैसे कार्नालाइट, पोटासियम, मोहर सॉल्ट बता देते। इसके बाद फिर हम लोग चले थे, ठीक है, कि हमने यहाँ पर बात किए थे आपका कि योगात्मक यौगिक दो प्रकार होता है। एक आपका होता है क्या? ठीक है, द्विकुलवन, और एक आपका उपसह संयोजन यौगिक। जितना भी आपका जो द्विकुलवन है यह एक समान यौगिक है जो आपका जलीय विलयन में संपूर्ण रूप से क्या होता है? आयनीकृत हो जाता है और अपना पहचान क्या करता है? खो देता है। देन इसके बाद फिर हम लोग बात किए थे, ठीक है, आपको उपसह संयोजन यौगिक। तो उपसह संयोजन यौगिक एक जटिल यौगिक है, ये आपका जलीय विलयन में संपूर्ण रूप से आयनीकृत नहीं होगा और अपना पहचान बनाए रखेगा। देन इसके बाद फिर हम लोग बात किए थे कि उपसह संयोजन यौगिक क्या? प्रदर्शन। प्रदर्शन में अगर बात किया जाए, ठीक है, तो प्रदर्शन हम लोग बताए थे कि जो भी ब्रैकेट बड़ा तीन चार को ब्रैकेट रहेगा तो उपसह संयोजन यौगिक कहलाएगा। और उसके अगर जो भी बाहर में रहेगा तो जितना भी बाहर वाले जो यौगिक है, ठीक, बाहर में जो रहेगा वो कहलाता है क्या? आयनन मंडल। और जो इन द ब्रैकेट है वो कहलाता है समन्वय मंडल। और बड़ा ब्रैकेट को जो जस्ट जो बगल में तो कहलाता है केंद्रीय परमाणु। और उसके अलावा जो छोड़ के ब्रैकेट के अंदर जितना भी बचा वो सब क्या कहलाएगा? लिगेंड कहलाएगा। और लिगेंड के नंबर को कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। देन इसके बाद फिर हमने यहाँ से बात किए थे कि केंद्रीय परमाणु होता क्या है। तो केंद्रीय परमाणु हम लोग डिफरेंस पढ़े थे कि ये धातु का बना हुआ रहता है। तो वे धातु आयन जो धनायन, ऋणायन, उदासीन अणु के साथ मिलकर पूरा एक उपसह संयोजन यौगिक का निर्माण कर देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू? उसे कहते हैं हम लोग क्या? ठीक है, केंद्रीय परमाणु कहते हैं।
जितना भी केंद्रीय परमाणु ये सभी सहसंयोजक बंधन नहीं बनाता है, ये बनाता है उप सहसंयोजक बंधन बनाता है, डेटिव बॉन्ड। तो उप सहसंयोजक बंधन में क्या होता है कि एक ही परमाणु अपने दोनों इलेक्ट्रॉन करता है, साझेदारी करता है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले यहाँ से लिगेंड चलते हैं कि लिगेंड होता क्या है। तो लिगेंड आप लोग बताए थे भी, बस बारह। तो जैसे अगर यहाँ से बात किया जाए लिगेंड की अगर बात यहाँ पर समझते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। लिगेंड पहले समझा लेना चाहते हैं कि लिगेंड होता क्या है। लिगेंड आई होप कहते किसको है, ठीक है सही बच्चे लोग। आप लोग देखिएगा जैसे आओगे आपको दिखाई पड़ रहा है, आ जाओ इधर भाई। चलिए देखिए इधर, ये जो पूरा जो यौगिक है ये यौगिक उप सहसंयोजन यौगिक है, ठीक है। ब्रैकेट में जो बाहर रहेगा तो वो कहता है आयनन मंडल, जैसे आप इधर में बाहर है तो क्या लगेगा आयनन मंडल, तो पूरा क्या लगेगा समन्वय मंडल, ठीक है। ये आपका देखिए ब्रैकेट के राइट से बात रेन आयन, तो क्या लगेगा धन आयन का लगेगा। फिर हमने यहाँ से बात किए थे कि इसके जो बड़ा ब्रैकेट जो जस्ट बगल में होता है वो क्या कहलाता है केंद्रीय परमाणु कहलाता है। तो ये आपका क्या केंद्रीय परमाणु सेंट्रल मेटल आइटम। और इसको छोड़कर जो बचता है जैसे NH3 बच गया, ठीक है H2O बच गया, Cl बच गया, तो ये सब जितना जो बचा ना ये सबको बोलते हैं क्या लिगेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, लिगेंड बोलते हैं। समझ में आ रहा है बात को। तीसरे लिगेंड, लिगेंड क्या होता है, तो लिगेंड कैटायन भी होता है, अनायन भी होता है और न्यूट्रल भी होता है, मतलब धनायन भी, ऋणायन भी और उदासीन भी होता है। जैसे देखिए ये आपका उदासीन है, ये भी उदासीन है, ये आपका क्या है अनायन है, माइनस वाला लिगेंड। हम बताएंगे कौन क्या होता है। तो आप लोग बोल सकते हैं लिगेंड किसे कहते हैं, तो वे धनायन ऋणायन उदासीन अणु, वे धनायन ऋणायन उदासीन अणु जो किसके साथ मिलकर केंद्रीय परमाणु के साथ मिलकर उप सहसंयोजन यौगिक का निर्माण कर देता है, उस समय क्या कहते हैं लिगेंड कहते हैं। बात समझ रहा है। वैसा धनायन ऋणायन उदासीन, देखिए लिगेंड क्या होता है, लिगेंड धनायन भी होता है, ऋणायन भी होता है, उदासीन भी होता है। तो वैसा धनायन ऋणायन उदासीन अणु जो केंद्रीय परमाणु के साथ मिलकर पूरा उप सहसंयोजन यौगिक का निर्माण कर देता है, उस समय क्या कहते हैं लिगेंड कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में बात करें तो वे कैटायन एनायन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ मिलकर पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का निर्माण कर देता है, उस समय कहते हैं उप सहसंयोजन यौगिक कहते हैं। बोलिए क्लियर है सभी बच्चों को। क्या इसमें किसी बच्चों को किसी प्रकार से कोई डाउट, कोई परेशानी। तो चलिए डिफिनेशन की ओर हम लोग चलते हैं। डिफिनेशन की अगर बात याद किया जाए तो हम यहाँ पर समझ सकते हैं। डिफिनेशन आपको यहाँ पर आगे सामने कि लिगेंड होता क्या है। लिगेंड कहते हैं किसको, तो लिगेंड की इंग्लिश में भी लिगेंड और हिंदी में भी लिगेंड कहते हैं। लिगेंड की अगर बात याद किया जाए तो लिगेंड यहाँ पर लिखा हो कि द कैटायन अनायन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स आर कंबाइंड विथ सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, देन फॉर्म द क्या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यूज कर क्या लिगेंड। मतलब वे कैटायन अनायन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ क्या होकर कंबाइन होकर, क्या होकर कंबाइन होकर, ठीक है, आपका क्या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का निर्माण कर देता है, उसे क्या कहते हैं लिगेंड कहते हैं। क्या सही बच्चों क्लियर है। तो आपको कोई बात करें लिगेंड क्या है, तो लिगेंड कैटायन भी होता है, अनायन भी होता है, न्यूट्रल भी होता है। तो वे कैटायन अनायन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ क्या होकर कंबाइन होकर पूरा एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का निर्माण कर देता है, उस समय क्या कहते हैं, ठीक है लिगेंड कहते हैं। बात किया जाए अगर हिंदी का, तो हिंदी में बात करें कि वैसा धानायन ऋणायन और उदासीन अणु जो केंद्रीय परमाणु के साथ संयोग होकर उप सहसंयोजन यौगिक का निर्माण कर देता है, उस समय क्या कहते हैं लिगेंड कहते हैं। मतलब वैसा धनायन ऋणायन उदासीन अणु जो केंद्रीय परमाणु के साथ क्या होकर संयोग होकर पूरे एक आपका क्या, ठीक है, उप सहसंयोजन यौगिक का निर्माण कर देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं लिगेंड कहते हैं। लिगेंड बोर्ड में आपका परिभाषा पूछता है बाबू कि लिगेंड होता क्या है, तो लिगेंड हम लोग बता देंगे जैसे एकदम माइंड सेट गया कि लिगेंड आपका धनायन भी होता है, ऋणायन भी होता है, उदासीन भी होता है, और किसके साथ जुड़ता है, तो केंद्रीय परमाणु के साथ जुड़कर पूरा एक उप सहसंयोजन यौगिक का निर्माण कर देता है, उसे लोग क्या कहते हैं लिगेंड कहते हैं। क्लियर है। जैसे यहाँ से बात किया जाए तो एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको यहाँ पर समझाना चाहेंगे, जैसे हम आपको यहाँ पर समझाए भी, तो आपका भी एक बार में पहचान आना चाहिए कि लिगेंड होता क्या, लिगेंड कहते किसको है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो केंद्रीय परमाणु को छोड़कर बड़ा ब्रैकेट के अंदर, ये देखिए ई बड़ा ब्रैकेट है, यहाँ से ई बड़ा ब्रैकेट है, ई नहीं उधर बाहर है, तो केंद्रीय परमाणु हो गया, इसको छोड़कर देखिए ये हो गया लिगेंड, ये भी आपका हो गया लिगेंड, ये भी आपका हो गया लिगेंड। तो सारा क्या बाबू लिगेंड है, ये सारा क्या बाबू लिगेंड आपका लिगेंड। क्लियर है। चलिए बात किया जाए अगर और एग्जांपल की, तो और एग्जांपल यहाँ पर हम आपको समझाना चाहेंगे। जैसे यहाँ पर देखिएगा और एग्जांपल की अगर बात किया जाए, ठीक है, और एग्जांपल यहाँ पर समझिएगा। जैसे इसमें अगर पहचानना है कि इसमें भैया कौन है लिगेंड, तो लिगेंड हम लोग पहचान लेंगे। तो सबसे पहले तो आपको केंद्रीय परमाणु होना चाहिए। देखिए देखिए ये क्या है, ये बड़ा ब्रैकेट है और आपका क्या केंद्रीय परमाणु है, सेंट्रल मेटल आइटम है। तो ये जो बच गया, तो ये बचत क्या हो गया, ये लिगेंड हो गया। ये बचत क्या बचे हो बाबू, ये हो गया लिगेंड हो गया। क्या लिगेंड सभी बच्चों को पहचानने आ रहा है, ठीक है। जैसे अगर यहां से बात किया जाए अगले एग्जांपल का, तो अगले एग्जांपल में आपको समझ सकते कि अगले एग्जांपल का लिगेंड आपका कौन है। अगले एग्जांपल का अगर लिगेंड की अगर बात किया जाए तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। इसमें आप लोग बताइए
कि इसमें आपका लिगेंड कौन है। ध्यान देखिए, ये पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। बड़ा ब्रैकेट के जस्ट बगल वाला क्या कहता है, केंद्रीय परमाणु सेंट्रल मेटल आइटम ही हो गया। और सेंट्रल मेटल आइटम को छोड़कर जो भी ब्रैकेट के अंदर बच गया, तो ब्रैकेट के अंदर कौन कौन बचा, तो ब्रैकेट के अंदर बच गया क्या, Cl2En। तो दोनों क्या हो गया बाबू, ये आपका हो गया लिगेंड। क्या हो गया बाबू, लिगेंड हो गया, लिगेंड। बात समझ रहा है, ठीक है। तो आप लोग आई होप लिगेंड पहचान गए। तो लिगेंड क्या होता है, कैटायन भी होता है, एनायन भी होता है, न्यूट्रल होता है। तो एक कैटायन, एनायन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो आपका सेंट्रल मेटल आइटम के साथ कंबाइन होकर पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का निर्माण कर देता है, उसे हम क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। बोलिए क्लियर है। चलिए तो आगे क्यों हम चलते, जितना भी लिगेंड होता है तो हम लिख सकते हैं कि लिगेंड होता क्या है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि लिगेंड आपका कैटायन भी होता है, एनायन भी होता है, और क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो हम लोग यहां चलते हैं कि लिगेंड्स आर कैटायन, एनायन और न्यूट्रल। मतलब लिगेंड कैटायन भी होता है, एनायन भी होता है, क्या होता है, न्यूट्रल भी होता है, ठीक है। हिंदी में अगर बात किया जाए तो लिगेंड धनायन, ऋणायन और उदासीन होते हैं। धनायन भी, ऋणायन भी और उदासीन होते हैं। मतलब तीनों होते हैं, धनायन भी, ऋणायन भी और क्या, उदासीन भी। धनायन भी हो सकता है, ऋणायन भी हो सकता है और उदासीन भी हो सकता है। अब अगला पॉइंट की अगर बात की जाए, जितना भी लिगेंड है, याद रखिए, जितना भी लिगेंड है, सारे लिगेंड होता है इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, इलेक्ट्रॉन देता है, लेता नहीं है। कहता ले जाओ भाई, न समझ आ रहा है, समझ में आ रहा बोला। तो जितना भी आपका जैसे बात किया जाए, ठीक है, कि आपका जितना भी लिगेंड है उस सारे लिगेंड क्या बाबू, इलेक्ट्रॉन देता है, लेता नहीं है, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। तो लोग लिख सकते हैं कि ऑल लिगेंड्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर। इलेक्ट्रॉन डोनर, डोनर मतलब क्या करना, देना, ले जाओ। तो सब जितना भी लिगेंड होता है, सभी लिगेंड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं यहां पर कि सभी लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। डोनर मतलब देता है, बात तो समझ में आप लोग। सभी इलेक्ट्रॉन दाता होता है, ऐसे लिख सकते हैं। दाता मतलब क्या करना, देना, मतलब डोनर होता है। बात समझ रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, क्लियर है। जितने भी लिगेंड है उस सभी लिगेंड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देता है। अब हम यहाँ पर चलने वाले लिगेंड का टाइप्स। आई होप आप लोग लिगेंड समझते। लिगेंड क्या होता है, लिगेंड कैटायन भी होता है, एनायन भी होता है, क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो वे कैटायन, एनायन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो केंद्रीय परमाणु साथ मिलकर पूर्व से संयोजन यौगिक का निर्माण कर देता है, उसे हम कहते हैं लिगेंड। जितना भी लिगेंड होता है सभी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, डोनर होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन देता है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन देता है। तो किसको देता है, हमको देगा, आपको देगा, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। इलेक्ट्रॉन किसको देता है, तो इलेक्ट्रॉन जो देता है वो आपका, ठीक है, किसका, केंद्रीय परमाणु का, सेंटर मेटल आइटम का, ताकि कोऑर्डिनेट को वैलेंट बॉन्ड क्या कर सकते हैं, बना सके। बात समझ रहा। अब हम चलने वाले टाइप्स ऑफ लिगेंड, लिगेंड का प्रकार। तो लिगेंड के अगर प्रकार के यहां से बात किया जाए, टाइप्स ऑफ लिगेंड, ठीक है। लिगेंड का प्रकार, लिगेंड का प्रकार पढ़ने वाले। तो अगर लिगेंड की अगर बात की जाए, तो लिगेंड की बात की जाए किसके बेसिस पर पढ़ना है, तो हम लोग बात की जाए अगर चार्ज के बेसिस पर। चार्ज मतलब आवेश। अब अभी बताया चार्ज, तो आपका चार्ज जो आपका होता है कि चार्ज आपका कितना, तीन होता है। कौन कौन, कैटायन, एनायन और क्या, न्यूट्रल। कैटायन, एनायन और क्या, न्यूट्रल। तो आवेश के आधार पर बताइए लिगेंड कितना प्रकार होता है, तो आवेश के आधार पर लिगेंड 3 प्रकार होता है। कौन कौन, कैटायन, एनायन और न्यूट्रल। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिगेंड, 3 टाइप्स ऑफ लिगेंड्स on the basis of चार्ज। चार्ज के आधार पर लिगेंड कितना प्रयोग होता है, 3 प्रयोग होता है। तो हम लिख सकते हैं यहां पर हिंदी में कि आवेश के आधार पर लिगेंड 3 प्रकार के होते हैं। लिगेंड 3 प्रकार के होते हैं। कितना प्रकार होते हैं बाबू, 3 प्रकार के होते हैं। बात समझ रहा है। बात किया जाए पहला, तो पहला होता है सॉरी अनायनिक लिगेंड, अनायनिक लिगेंड, ठीक है। दूसरा होता है कैटायनिक लिगेंड,
कैटायनिक लिगेंड, समझ बात को। एंड तीसरा जो होता है उधर कौन लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड। बस हमारा जिसको हम अगर हिंदी में अगर बात किया जाए तो होता है रिनाइन लिगेंड, ठीक है, रिनाइन लिगेंड, धनायन लिगेंड, धनायन लिगेंड, एंड तीसरा होता है उदासीन लिगेंड, उदासीन लिगेंड। क्लियर। बात किया जाए अगर इसका नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रल जीरो चार्ज, मतलब कोई चार्ज नहीं इस पर होता है। तो बात के क्या आवेश के आधार पर मतलब चार्ज के बेसिस पर लिगेंड कितना टाइप होता है, 3 टाइप होता है। कौन कौन, अनायन, कैटायन और क्या, न्यूट्रल, रिनायन, धनायन और उदासीन लिगेंड होता है। बात किया जाए कि अनायन लिगेंड किसे कहते हैं, अनायन लिगेंड किसे कहते हैं, हम लोग ये सब कब बात करते हैं। तो पहला अगर बात किया जाए अनायनिक लिगेंड, अनायनिक लिगेंड, तो ये तो कहते किसे, ऐसा तो इसमें होता है। अनायनिक मतलब माइनस चार्ज, वही लिगेंड जिस पर नेगेटिव चार्ज रहेगा तो उसको हम लोग अनायनिक लिगेंड कहते हैं। लेकिन बट उसका नेमिंग किस तरीके से किया जाता है, तो इसका नेमिंग की अगर बात किया जाए तो नेमिंग में अगर बात की जाए अनायनिक लिगेंड किसे कहते हैं, तो ठीक है, अनायनिक लिगेंड के नेमिंग में, नाम में ई को रिप्लेस कर दिया जाता है किसके द्वारा, ओ के द्वारा। मतलब ई के स्थान पर ओ लगा दिया जाता है, ई हटाकर क्या जोड़ देंगे, ओ जोड़ देंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं, अनायनिक लिगेंड कहते हैं। तो हम यहां पर लिख सकते हैं, ठीक है, कि इन द नेमिंग ऑफ, इन द नेमिंग ऑफ, इन द नेमिंग ऑफ अनायनिक लिगेंड, इन द नेमिंग ऑफ अनायनिक लिगेंड, ठीक है, ई इज, सॉरी, इन द नेमिंग ऑफ अनायनिक लिगेंड सफिक्स, सफिक्स ई इज रिप्लेस्ड बाय, इज रिप्लेस्ड बाय ओ। बात हमारा मतलब कि हम लोग यहां से बोल सकते हैं कि अनायनिक लिगेंड के नामकरण में ई को हटाकर क्या कर दिया जाता है, ओ लगा दिया जाता है। मतलब ई को रिप्लेस किया जाता है किसके द्वारा, ओ के द्वारा। मतलब ई हटाएंगे और क्या करेंगे, ओ लगा देंगे, तो उसका मतलब अनायनिक लिगेंड। बात किया जाए अगर हिंदी में, तो सबके हिंदी की अगर क्या बात किया जाए, लेकिन फिर भी अगर हम आपको हिंदी लिख देते हैं, ठीक है, रिनायन लिगेंड, रिनायन लिगेंड हम लोग बात करते हैं, रिनायन लिगेंड किसे कहते हैं, तो बोलेंगे कि इस, ठीक है, रिनायन लिगेंड के नामकरण में ई को हटाकर ओ लगा दिया जाता है। इसका नामकरण में, इसका नामकरण में, इसका नामकरण में ई को हटाकर, ई को हटाकर, ई को हटाकर, ई को हटाकर ओ लगा दिया जाता है, ओ लगा दिया जाता है, उसे रिनायन लिगेंड कहते हैं, उसे रिनायन लिगेंड कहते हैं। बस हमारा जैसे अगर बात करें एग्जांपल, यहां पर थोड़ा एग्जांपल देते हैं कि जैसे अगर मान लीजिए अगर Cn माइनस है तो माइनस चार्ज है, तो बताइए कैटायनिक लिगेंड है, कैटायनिक न्यूट्रल, तो माइनस चार्ज अनायनिक लिगेंड है। अब इसको नाम कर बात की तो सिंपल नेम, तो सिंपल नाम इसको बोलते हैं साइनाइड, सिंपल नाम में क्या बोलते हैं, साइनाइड। तो साइनाइड में ई हट जाएगा और क्या लग जाएगा, ओ हो जाएगा, तो यानी इस लिगेंड का नाम हो जाएगा साइनाइडो। क्या हो जाएगा बाबू, साइनाइडो हो जाएगा। मतलब ई को हटा के क्या लगा दिया, ओ लगा दिया, या तो इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं, साइनो लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बाबू, साइनो। बस हमारा रिनाइल लिगेंड हम लोग समझे कि ई को हटाकर क्या लगा देंगे, ओ लगा देंगे। अगर ई को हटाकर हम लोग ओ लगाए तो क्या लगेगा, अनायनिक लिगेंड का लगेगा। क्या बात समझ में आ रहा है बच्चों को। तो ई का हटाकर क्या लगाएंगे, ओ लगाएंगे, उस हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, अनायनिक लिगेंड कहते हैं। जैसे अगर बात किया जाए और एग्जांपल का, तो एग्जांपल यहाँ पर देखिए आपको लिखा हुआ है, आपको ये सब सारे चीजों को क्या करना है, चेंज करना है। जैसे तो हो गया आपका सिंपल नाम, और इधर लिगेंड के नाम में उसका क्या नाम होगा। जैसे अगर बात किया जाए, जैसे सिंपल नाम है यहाँ पर, तो जैसे Cn माइनस है, तो Cn माइनस के नाम क्या है, साइनाइड, तो साइनाइड क्या होगा, साइनाइडो या तो साइनो। बात मतलब ई को हटाकर ओ। देखिए अगर इस सबका सिंपल नाम कैसा होता है, लेकिन अगर यही सब का अगर आपको लिगेंड का नाम लिखना है तो कैसा नाम लिखिएगा। बात समझ आ रहा है। तो ये सब सारा फंडा समझिए पहले बात, ठीक है, ये सब फंडा आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक ये फंडा नहीं समझे तो कैसे का होगा। जैसे Cl माइनस, तो इसको नाम है क्लोराइड, तो बताइए लिगेंड का जब नाम लिखे तो इसको क्लोराइड ही लिख दीजिएगा, बिल्कुल नहीं लिखेंगे।
ठीक है, क्लोराइड है तो ई हट के क्या लगेगा, ओ लग जाएगा, तो हो जाएगा क्लोराइडो। क्या हो जाएगा, क्लोराइडो हो जाएगा। इसको प्यार से हम लोग कहते हैं कल्लो, कहते हैं कल्लो, क्लोराइडो। या तो इसको शॉर्ट में बोलते हैं क्लोरो, क्या बोलते हैं बाबू, क्लोरो बोलते हैं, क्लोरो। जैसे ब्रोमाइड है तो आप लोग बताइए ब्रोमाइड से क्या होगा, तो ब्रोमाइडो हो जाएगा। लिगेंड का नाम है क्या हो जाएगा, ब्रोमाइडो। बात हमारा, या तो शॉर्ट में इसको बोलते हैं ब्रोमो, क्या बोलते हैं बाबू, ब्रोमो बोलते हैं, ब्रोमो। जैसे बात का आयोडाइड, तो आयोडाइड से क्या हो जाएगा, आयोडाइडो, आयोडाइडो। क्या हो जाएगा, आयोडाइडो हो जाएगा, आयोडाइडो। मार पहले बात को, नाम बहुत टेढ़ा टेढ़ा होता है, ठीक है। या तो इसको बोलते हैं हम लोग आयोडो, समझ में आ रहा बात को। जैसे बात करते हैं OH माइनस, तो इसका नाम होता है हाइड्रोक्साइड। क्या नाम होता है बाबू, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो हाइड्रोक्साइड से क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्साइडो। क्या हो जाएगा बाबू, हाइड्रोक्साइडो। इसको शॉर्ट नहीं लिख सकता, ऐसे लिख देगा, हाइड्रोक्सो लिख देगा, नहीं नहीं, हाइड्रोक्साइडो। जैसे ऑक्साइड, तो ऑक्साइड क्या हो जाएगा, ऑक्साइडो, ऑक्साइडो, ई हट को ओ। जैसे पेरोक्साइड, तो पेरोक्साइड से क्या हो जाएगा, पेरोक्साइडो, पेरोक्साइडो। समझ मारो बात को। जैसे सुपर ऑक्साइड, तो हो जाएगा सुपर ऑक्साइडो, सुपर ऑक्साइडो। मतलब ई हट के क्या लग जाएगा, ओ लग जाएगा। आई होप आप लोग चेंज करना आगे तो सब चेंज कर लीजिएगा। जैसे सुपर ऑक्साइड तो सुपर ऑक्साइडो, अजाइड से अजाइडो, सल्फाइड से सल्फाइडो, और भी है। जैसे बात करो 102 माइनस, तो उसका नाम है सल्फाइड, तो सल्फाइड से क्या हो जाएगा, सल्फाइडो, सल्फाइडो। समझ में आ रहा बात को। जैसे सल्फाइट, तो सल्फाइड हो गया सल्फाइटो, सल्फाइटो हो जाएगा। जैसे सल्फेट, तो सल्फेट हो गया सल्फेटो, सल्फेटो। बात समझ, मतलब ई को हटाकर क्या लगा देना, ओ लगा देना है। तो ई अगर रिप्लेस हो रहा है किसके द्वारा, ओ के द्वारा, तो वो होता है अनायनिक लिगेंड। तो ये सब का नाम बोल सर है, तो लिगेंड के जब नेमिंग करेंगे ना बाबू, तो ये सब यूज होगा। जैसे अगर मान लीजिए कि SO4 आ गया, तो क्या लिगेंड के नाम उसको सल्फेट लिखेगा, बिल्कुल नहीं, क्या लिखेंगे, सल्फेटो लिखेंगे। बात समझ आ रहा है। तो चलिए सब आपको क्लियर कर लीजिएगा। जैसे आपका क्या है, नाइट्राइड से नाइट्राइटो, ऑक्जेलेट से ऑक्जेलेटो, हाइड्राइड से हाइड्राइडो, एमाइड से एमाइडो, नाइट्राइड से नाइट्राइडो, इमिड से इमिडो, और मेथॉक्साइड से मिथॉक्साइडो। एंड बात किया जाएगा दूसरा, बात होता है दूसरा टाइप जो आपका है, ठीक है। तो दूसरा यहाँ पर चलता है हम लोग कैटायनिक लिगेंड। तो कैटायनिक लिगेंड में खाली कुछ नहीं होता है, इसके नामकरण में क्या होता है ना, ठीक है, IUM लग जाता है। क्या लग जाता है, IUM, इसमें कुछ रिप्लेस नहीं होता है। तो हम बात यहां से किया जाए, क्या लिखेंगे, ठीक है, कि इन द नेमिंग ऑफ, इन द नेमिंग ऑफ कैटायनिक लिगेंड, इन द नेमिंग ऑफ कैटायनिक लिगेंड, ठीक है, सफिक्स इज यूज्ड IUM, ठीक है। मतलब कि आपका कैटायनिक लिगेंड का नामकरण में सफिक्स के रूप में क्या यूज करते हैं, IUM यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। हम लिख सकते हैं धनायन लिगेंड, इसको लिख सकते हैं कि इसके नामकरण में, इसके नामकरण में, इसके नामकरण में नाम के अंत में, नाम के अंत में IUM जोड़ देते हैं। IUM क्या कर देते हैं, IUM जोड़ देते हैं, उसे धनायन लिगेंड कहते हैं, उसे धनायन लिगेंड कहते हैं। तो इसका जो सफिक्स जो यूज होता है, सफिक्स, सफिक्स बताए नाम के पहले के नाम के बाद, नाम के बाद, नाम के बाद क्या लेता है IUM। जैसे आप लोग लिखते हैं फलानी कुमार राज, योर, तो राज्य क्या है, सफिक्स, ठीक है, नाम के बाद लेगा। जैसे अगर बात करते हैं इसमें सिंपल नेम इधर लिगेंड नाम, तो NO प्लस, NO प्लस का नाम क्या है, नाइट्रोसाइल। क्या नाम है, नाइट्रोसाइल। तो लिगेंड का नाम क्या, नाइट्रोसाइल लिखेगा, बिल्कुल नहीं, इसको लिखेंगे नाइट्रोसिलियम, नाइट्रोसिलियम बोलेंगे, सिलियम, ठीक है, सिला नहीं बोल देना कोई। क्या नाम है NO प्लस का, नाइट्रोसिलियम, ठीक है। तो हर आंख नीला नीला हाथ तो सिला होगा, समझ में आ रही बात को, ठीक है। तो NO प्लस का नाम है नाइट्रोसाइल। आप लोग तो सब भोजपुरी गाना तो तुरंत ही याद आ जा रहा होगा, गाना नहीं, केमिस्ट्री नहीं याद आता है। सबसे ज्यादा दिक्कत ये बात आप लोग की है, क्योंकि आप सब जानते हो बहुत फ्री माइंडेड के अनुसार सुन पाते हो गाना की, लेकिन ये सब जो चीज पढ़ता है फ्री माइंडेड के अनुसार नहीं पढ़ पाते आप। इसके कारण ये सब चीजें आपका माइंड में सही से सेट नहीं हो पाता है। अगर फ्री माइंड, जैसे आपको क्या होता है, सबसे प्रॉब्लम बच्चा क्या है, जैसा ही कोई कहते पढ़ो तो लगता है कोचिंग दम पहाड़ काम करे, कहा दिया कि हम नहीं करेंगे, दम माइंड में ऐसा टेंशन बना लेता बच्चा। अरे भैया पढ़ना है पढ़ लीजिए आराम से, दम फ्री माइंड। जैसे गाना सुनते हैं कितना मस्त, दम झकास, दम उल्ला ला दम गाना हम सुनते हैं झकास से, सुनते नहीं सुनते,
उसी तरीके से ना पढ़िए ना, तब बिल्कुल एकदम बेहतरीन फ्री माइंडेड होकर पढ़िए, ताकि आपको उतना मतलब प्रेशर लेके पढ़िए तो नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं। फ्री माइंड होकर अपने गोल सेटअप कर लीजिए और उसके अनुसार फ्री माइंड होकर पढ़िए, कोई दिक्कत होने वाला आपका नहीं है। बस हमारा तो जैसे बात करें एनो प्लस नाइट्रोसाल तो क्या हो गया नाइट्रोसिलियम। जैसे हाइड्रोजिन, तो हाइड्रोजिन से इसका नाम क्या हो जाएगा जल्दी बताइए। हाइड्रोजिन से नाम इसका हाइड्रोजिनियम, हाइड्रोजिनियम हो जाएगा, जिनियम, हाइड्रोजिनियम। जैसे नाम है ऑक्सीजन, तो जो ऑक्सीजिनियम, ऑक्सीजिनियम। इसमें और बहुत बड़ा कुछ नहीं है, ठीक है, छोटे छोटे सारी चीजें समझ में आ रही है बात को। चलिए बात किया जाए आगे, आगे क्यों, तो न्यूट्रल लिगेंड का हम लोग समझते हैं कि न्यूट्रल लिगेंड होता क्या। तो न्यूट्रल लिगेंड में सिंपल नाम ही यूज होता है, जो नाम पहले इस कंपाउंड का है वही नाम चलेगा, इसमें नाम उनको चेंज होता नहीं है, वही सब सारा फंडा रहेगा। बस हमारा तो न्यूट्रल लिगेंड हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि इन द नेमिंग ऑफ, इन द नेमिंग ऑफ न्यूट्रल लिगेंड, इन द नेमिंग ऑफ कौन लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड, सिंपल नेम्स आर यूज्ड। बस हमारा हम यहां से लिख सकते हैं उदासीन लिगेंड, उदासीन की बात किया जाए, उदासीन लिगेंड, तो हम यहां से लिख सकते हैं कि इसके नामकरण में, इसके नामकरण में साधारण नाम का ही उपयोग होता है। इसमें ऐसा नहीं कि कुछ ए हटाना हो, जोड़ना, ये करना है, वो करना है, ऐसा सब कुछ करना, मतलब जो नाम है वही नाम रहेगा, इसमें कुछ चेंज करना नहीं है। समझ में आ रहा बात को। जैसे अगर बात किया जाए एग्जांपल, जैसे देखिए ये आपका नाम है जैसे Na3, ये उदासीन है, क्या उदासीन है क्योंकि इसके ऊपर कोई प्लस माइनस कोई चार्ज नहीं है, ये उदासीन है, तो इसका नाम क्या है एमीन, तो एमीन रखेंगे। अगर Na3 आवे तो सिंपल नाम भी एमीन और लिगेंड का नाम भी क्या होगा एमीन होगा, दोनों नाम सेम। बात हमारा जैसे H2O, इसके पास दो लॉन पेयर होता है, तो H2O क्या रहेगा उदासीन लिगेंड, इसके ऊपर कोई प्लस माइनस चार्ज है, तो H2O को वाटर नहीं लिखना है, को लिखना है। जैसे O2 तो क्या डाई ऑक्सीजन, N2 क्या डाई नाइट्रोजन, CO क्या कार्बोनाइल, Na2 का क्या हाइड्रोजन, NO क्या नाइट्रोसाइल। बस हमारा और CS का क्या आपका थायोकार्बोनाइल। बस हमारा तो ये सब सारे आपका चीजें, तो ये आपके जितने भी क्या है न्यूट्रल लिगेंड है। कौन लिगेंड है बाबू, न्यूट्रल लिगेंड, क्योंकि इसके ऊपर कोई प्लस माइनस चार्जेस नहीं है। और बात समझ नहीं आ रहा, बोलो क्लियर कर लेगा, इसमें क्या है कोई दिक्कत। तो ये आपका चार्ज के बेसिस पर था। आगे हम लोग जो पढ़ेंगे वो आपके इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के आधार पर, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के आधार पर आपका लिगेंड का टाइप बता कि अगर कोई एक तरफ से दिया तो मोनोडेंटेड, दो तरफ से दिया तो बाइडेंटेड, और दो से अधिक तरफ से दिया तो पॉलीडेंटेड में चला जाए। तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो आज हम लोग क्लास इतना ही, बाकी हम लोग मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। समझ में आ रहा है बात को, इस सारी चीज को क्या कर लीजिएगा कवर कर लीजिएगा। तो आज इतना ही, बाकी अगले क्लास। जय हिंद, जय भारत।